हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सप्लायर यानी कि क्रेडिटर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं और उसको डिलीट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ में ही क्रेडिटर मास्टर के अंदर यानी कि सप्लायर मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्लायर मास्टर में जाने के लिए मास्टर, इसके बाद में ये सप्लायर, इस मेनू में आना है। यहाँ आने के बाद देखिए आपको क्रिएट और अल्टर ये दो ऑप्शन दिखेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन से हम नया मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिख रहे हमें इसे फिल करना है। तो सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आनंद फार्मा लिखेंगे। उसका एलियास यानी कि शॉर्टकट कोड सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कोड आप बिल के समय या जहां भी पार्टी का नाम लिखना है उस टाइम पे ये कोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद एनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग, ये ऑप्शन हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके पहले हम बाकी के ये फील्ड से वो देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, डिटेल एड्रेस, 4 लाइन में आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शॉर्ट एड्रेस है, जो भी पार्टी के सामने हम जब पार्टी का नाम टाइप करते हैं उस टाइम पे हमें ये दिखता है। तो इसके लिए यह एड्रेस यहाँ पे टाइप करना होता है। इसके बाद में पोस्टल कोड है यहाँ पे कि इसका पिन कोड क्या है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में एरिया है। अभी एरिया हमें किस लिए लिखना है, क्योंकि एरिया वाइज हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं। अगर एरिया वाइज परचेज देखना है, एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है, तो इसके लिए एरिया असाइन करना होता है। आप यहाँ पे एरिया का नाम टाइप करके ले सकते हैं लिस्ट में से। अगर नहीं है यहाँ पे तो अल्ट सी प्रेस करके नया एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम एस्केप करते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट में है सदाशिव पेट वही लेते हैं। अभी यहाँ पे डिस्टेंस, ये स्टॉकिस्ट का जो डिस्टेंस है हमारे फर्म से कितना है ये हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो अभी ये किलोमीटर्स में 30 किलोमीटर्स लिखते हैं। इसका यूज जो है हमें ई वे बिल के अंदर होता है। इसके बाद ये मोबाइल नंबर है, ये पूरी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये स्टॉकिस्ट का यहाँ आपको एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर बिजनेस नेम, जो जीएसटी रिपोर्ट के लिए हमें लगता है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में इसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, इसका नाम यहाँ पे लिखना होगा आपको। इसका वेयर हाउस का एड्रेस अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है ड्रग लाइसेंस नंबर, अगर आपको ड्रग लाइसेंस नंबर इसका बिल के ऊपर जो आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसका एक्सपायरी डेट, समझो ये दिसंबर 26 को एक्सपायर होता होगा ड्रग लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पे वो डेट आएगा। उसके बाद में ये इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कैसे है, यहाँ पे देखिए स्पेस बार अब जब करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि सारे स्टॉकिस्ट मोस्टली रेगुलर स्कीम के अंदर ही होते हैं। अगर रेगुलर में नहीं है तो फिर कॉम्पोजिशन में है, यूआईएन होल्डर है या अनरजिस्टर है, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए रेगुलर सिलेक्ट करेंगे तो जीएसटी नंबर आपको एंटर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे मैसेज देगा कैन नॉट बी एम्प्टी। तो अभी हम इसको एक जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद में डिफाइन टैक्सेशन लोकेशन, इसमें भी देखिए स्पेस बार अगर स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर ये लोकल है तो लोकल सिलेक्ट कीजिए, आउट ऑफ स्टेट है तो आउट ऑफ स्टेट कीजिए, आउट ऑफ टाउन है तो आउट ऑफ टाउन कीजिए। सिर्फ लोकल और आउट ऑफ टाउन करेंगे तो एच जीएसटी सी जीएसटी अप्लाई होगा, और आउट ऑफ स्टेट करेंगे तो आई जीएसटी अप्लाई होगा। तो आप जो भी वो स्टॉकिस्ट जिस टाइप में आता है वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। इसके बाद पैन नंबर आता है उसका। इसके बाद क्रेडिट पीरियड है यहाँ पे। क्रेडिट पीरियड किस लिए लगता है कि समझो ये स्टॉकिस्ट हमें 15 डेज का पर बिल को साइड देता है, मतलब पेमेंट जो करना है इसका क्रेडिट बिल का 15 दिन के बाद करना है, तो यहाँ पे हम वो एंटर करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई क्रेडिट परचेस उसका पेड करेंगे तो उसके 15 दिन के बाद का ड्यू डेट उसको अप्लाई हो जाएगा। और उसका यूज हमें पेमेंट करते समय भी होता है। हमें पेमेंट करते समय ड्यू बिल्स कौन से है वो दिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी ड्यू बिल्स हम देख सकते हैं
इसकी मदद से। उसके बाद बिल डिस्काउंट, अगर ये स्टॉकिस्ट फिक्स बिल डिस्काउंट हमें देता है तो यहाँ पे वो आप फिक्स करके रख सकते हैं, समझो 4%। तो जैसे आप स्टॉकिस्ट का परचेस बिल फीड करने जाओगे तो यहाँ पे 4% डिस्काउंट बिल का ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद इसका जब लेजर देखेंगे आप तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो वो कैसे दिखना चाहिए, नो समरी, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन लेजर के अंदर दिखेगा। अगर हम डेली समरी करेंगे तो एक दिन के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट क्रेडिट में ऐड होके एक ही ट्रांजेक्शन दिखेगा। और मंथली समरी लेंगे तो एक महीने के जो भी ट्रांजेक्शन है डेबिट क्रेडिट वो एक ही ट्रांजेक्शन एक ही एंट्री में दिखेंगे, उसका डेबिट क्रेडिट का टोटल होके। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईसी कोड है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल जो है वो इस स्टॉकिस्ट से जब ऑनलाइन परचेस होता है तो उस टाइम ये स्टॉकिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसके बाद में यहाँ पे इसके बैंक के डिटेल्स है, अगर बैंक का नाम जो है उसका यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम। बैंक नेम अगर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे अल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं। समझो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, ये मैंने सेव कर दिया तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसका ब्रांच, इसको भी हम क्रिएट करते हैं, अल्ट सी प्रेस करके मैंने नया ब्रांच क्रिएट किया यहाँ पे। वैसे बैंक जो है इसका सिटी भी आप यहाँ पे अगर नहीं है लिस्ट में तो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैंक डिटेल्स जो है वो हम पेमेंट करते समय यूज कर सकते हैं। अगर इसका हमें एनईएफटी करना है, बैंक को देना है, तो इसका प्रिंट जो निकलता है एनईएफटी का बैंक को देने के लिए, उसके अंदर ये डिटेल्स हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे अप्लाई टीसीएस। तो अगर ये पार्टी को टीसीएस एप्लीकेबल है तो हमें यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आगे पूछेगा आपको कि टीसीएस % इसका कितना है, तो वो आपको यहाँ पे सेव करके रखना है। जब भी हम टीसीएस अगर सेव करते हैं, अभी ये एक बार सेव करेंगे इसको, तो ये अपना एक पार्टी क्रिएट हो गया, ये देखिए सेव हो गया। अभी हमने जो टीसीएस अप्लाई टीसीएस को यस किया था, तो यहाँ पे आप परचेस में जब जाएंगे तो जैसे आप आनंद फार्मा नाम लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए टीसीएस आपको प्लस टीसीएस अमाउंट दिख रहा है। अगर टीसीएस अप्लाई नो रखेंगे तो ये टीसीएस वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। आइए हम फिर से आते हैं मास्टर सप्लायर। अभी हम एक पार्टी, अब नया स्टॉकिस्ट क्रिएट किया था, अभी हम इसको अल्टर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आनंद फार्मा हमें दिखना चालू हो गया, तो इसको हम सिलेक्ट करके फिर से ओपन करेंगे तो जो भी हमने डिटेल्स फीड किए थे वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अगर अब ये समझो इसका एड्रेस हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एडिट करके दोबारा नया एड्रेस लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको। अभी जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे उसको सेव करना जरूरी है। ये देखिए हम डायरेक्टली कंट्रोल ए बटन प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं इसको। ये सेव हो गया। अभी हमने जो एड्रेस लिखा था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐड हो गया है। देखिए इस तरीके से आप कोई भी स्टॉकिस्ट मास्टर है जो सप्लायर मास्टर, इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अभी समझो किसी को हमें डिलीट करना है सप्लायर को, तो यहीं पे आना है आपको इसी मेनू में, और यहाँ पे नीचे देखिए डिलीट बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, या तो फिर Alt+D ये की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो भी इसको हम कंफर्म डिलीट दिस रिकॉर्ड यस कर सकते हैं। ये देखिए हमने डिलीट कर दिया तो ये स्टॉकिस्ट जो सप्लायर था वो लिस्ट में से निकल गया। तो इस तरीके से हम अल्टर और डिलीट भी कर सकते हैं। अभी जो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन था जो हमने नहीं देखा था, अभी इसको देखते हैं। ये स्टॉकिस्ट हम ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे ये देखिए, पहले तो एनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग के बारे में जानकारी लेंगे। एनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग जब यस होता है तो क्या होता है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं पार्टी का, ये रेगुलर पेमेंट में जाएंगे, ये अलाइड डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो भी अमाउंट डालेंगे, तो बिल वाइज ट्रैकिंग जब यस होता है तो ये सब बिल वाइज डिटेल्स हमें पेमेंट के दिखते हैं कि कौन से बिल्स के पेमेंट बाकी है। अगर हम बिल वाइज ट्रैकिंग को नो करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे नो करके इसको सेव करते हैं और अभी देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे तो ये देखिए उसने कोई भी बिल वाइज डिटेल्स हमें नहीं दिखाया,
उसने जो भी बैलेंस था वो करंट बैलेंस के सामने यहाँ पे हमें दिखा दिया, लेकिन कौन से बिल्स पेंडिंग है वो नहीं दिखाए। लेकिन जब हम बिल वाइज ट्रैकिंग यस करते हैं तो उस टाइम पे हमें बिल वाइज डिटेल्स मिलते हैं। हमें मोस्टली सभी केसेस में इसको बिल वाइज ट्रैकिंग को यस ही रखना है। अभी दूसरा ऑप्शन है अपडेट ओपनिंग बैलेंस। हम इसको ऑल्ट यू प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि जब ये पार्टी हम क्रिएट करते हैं, इसका प्रीवियस कुछ बैलेंस रहेगा तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं। अकाउंटिंग के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जब हम नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं उस टाइम पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाते हैं। अभी इसको हम ऑल्ट यू प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस डिटेल में जाएंगे। अभी समझो इसका 3000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे 3000 और डेबिट क्रेडिट के कॉलम में सी लिखेंगे, अगर डेबिट रहेगा तो डी लिखेंगे। अभी तो फिलहाल हम क्रेडिट लेते हैं। और जैसे हम इसको सी करके आगे जाएंगे तो ओपनिंग बिल्स के इसके डिटेल लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए डेट आएगा सबसे पहले। तो डेट जो भी है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर इसके पिछले ईयर का है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस हम डाल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिल नंबर, उसका जो भी वाउचर का नंबर रहेगा वो यहाँ पे आएगा। वाउचर नंबर भी अलग से दे रखा है। अगर हमारा कंप्यूटर का दिया हुआ नंबर और जो एक्चुअल वाउचर के ऊपर दिया हुआ नंबर अलग है तो हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका ड्यू डेट और इसके बाद में आएगा अमाउंट। अभी हमने जो ओपनिंग बैलेंस था वो 3000 रुपीज क्रेडिट लिखा था। इसका समझो 5000 रुपीज का परचेस का बिल का पेमेंट है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि ये बिल किसके अगेंस्ट है। इसमें से कुछ ऑप्शंस जो है वो क्रेडिट के लिए यूज होते हैं, कुछ डेबिट के लिए। परचेस जो है वो क्रेडिट बैलेंस के लिए है। तो ये देखिए हमने जैसे ही 5000 यहाँ पे लिखा, नीचे देख सकते हैं आप कि टोटल बिल अमाउंट कितना है और टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग बिल कितना है और डिफरेंस कितना है। अभी इसको हमें 2000 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस बाहर जो है वो 3000 लिखा था। तो इसको भी, यह हमारा एक डेबिट नोट है 2000 रुपए का, वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डेबिट नोट का नंबर, यहाँ पे इसका डेट, और ये 2000 रुपीज हम एज अ डेबिट नोट लेंगे यहाँ पे। ये देखिए डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में ये दो ऑप्शंस एडिशनल है। वो अकाउंटिंग में लेना है या नहीं लेना है और उसको होल्ड रखना है या नहीं रखना है। तो ये देखिए जैसे ये हमने एंटर किया तो नीचे देखिए डिफरेंस 0 हो गया, और जो हमने बाहर 3000 क्रेडिट बैलेंस लिखा था वो मैच हो गया। तो ये मैच कैसे हो गया, इसमें से 5000 जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है और 2000 जो है वो डेबिट है, इसलिए वो 3000 जो है क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। अभी ये देखिए 3000 क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग में दिखना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। अभी हमें जो भी ओपनिंग बैलेंस एंटर किया है इसको सेव रखने के लिए ये ट्रांजेक्शन या ये जो सप्लायर मास्टर है इसको सेव करना पड़ेगा। ये देखिए फिर से ओपन करेंगे तो वो सेव हो गया है। तो आज के इस सेशन में हमने सप्लायर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं वो देख लिया, और इसके साथ में सप्लायर मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, बिल वाइज ट्रैकिंग और बाकी के जो क्रेडिट पीरियड, उसके बाद में डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, ये सब हमने देख लिया।